ये जो डिजिटल नंबर होता है ना, ये कायनात का कोई पोशीदा पैगाम होता है। बात करते हैं 0 से लेके 9 तक के ये जो हिंसे हैं, ये 9 तक के डिजिट है, इनका मतलब क्या है। यानी आपको जीनियस बनाता है, ईवल जीनियस भी बना सकता है। जिंदगी की तब्दीलियों के सामने या हथियार डालने का इशारा है, ठीक है, या अपने अंदर साफ करके अल्लाह के साथ जुड़ने का इशारा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और आपको पता है जो भी इनकी कैलकुलेशन होती है, प्लैनेट्स पे जो भी पोजीशन बदलती है और इनके जब कागज़ के ऊपर जो चीज़ आती है वो आप सब लोगों से शेयर भी करते हैं और इंतहाई ज़बरदस्त कैलकुलेशन जो सैयद हैदर जाफरी साहब हमें देते हैं और हमें बताते हैं। आज का टॉपिक भी नंबर्स के ऊपर है। हमने एंजल नंबर के ऊपर भी बात की, आपको एंजल नंबर निकालना भी सिखाया, उसके ऊपर भरपूर तरीके से। बल्कि शाह जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने लोगों को बताया और लोग उस तरीके को अपना भी रहे हैं जिससे उनको बेनिफिट्स भी हो रहे हैं। तो आज का टॉपिक ऐसा नंबर जो आपको बार बार नजर आए, वो कौन से नंबर हैं जो इंसान को राह चलते हुए नजर आते हैं। घड़ी पे नजर पड़ती है तो आपको नंबर एक बार बार नजर आता है, आप रोड पे हो तो आपको किसी और की गाड़ी में भी वो नंबर नजर आ रहे होते हैं। इसकी रियलिटी क्या है? अगर आप लोगों ने अभी तक ये चीजें नोट नहीं की तो नोट करें, इर्द गिर्द नंबर्स कौन से आपको अट्रैक्ट करते हैं, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। शाह जी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। ये अगर आपको नंबर नोट करने की जरूरत पड़ जाए ना और आपको आइडिया ना हो, नोट करना पड़े, तो फिर छोड़ दें, फिर ना करें। अच्छा, नोट करना पड़ेगा। ये डिजिटल नंबर अपना आप बताता है। ओके ओके, यानी आपका ध्यान ये खुद ब खुद खींचते हैं ये नंबर। इसको डिजिटल नंबर भी कहते हैं, इसको रूहानी नंबर भी कहते हैं, इसको विजदानी नंबर भी कहते हैं, इसको रूहानी ताकतों का इशारा भी कहते हैं। ये कुदरत आपसे बात कर रही होती है नंबरों की जुबान में। यानी आपने ऐसे ही किसी वक्त काम कर रहे हैं, काम अपने ध्यान में करें, एकदम से ऐसे घड़ी पे नजर पड़ी, एक ही टाइम आपको बार बार नजर आता है, ठीक है, एक ही नंबर आपको बार बार नजर आता है। वो 1 डिजिट हो सकता है, वो 2 डिजिट हो सकते हैं, वो 3 डिजिट हो सकते हैं, वो 4 डिजिट हो सकते हैं। वो एक ही तरह का नंबर आपको बार बार नजर आता है। ठीक है। आपके साथ ये रूहानी ताकतें आपको कोई ना कोई पैगाम दे रही होती है। रसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन ने फरमाया है कि जर्रे में कायनात का राज है। इंसान के अंदर अल्लाह का एसेंस है, रूह, फनफख्तु फीही, रूही की वजह से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इंसान की ज़ात में अल्लाह का एसेंस तो मौजूद है, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह के नूर की वो ताकत तो मौजूद है। जिस तरह मैग्नेट लोहे को खींचता है, इसी तरह अगर आपके अंदर रूहानियत मौजूद है, आपके अंदर वो नूर मौजूद है, तो वो नूर किसी वक्त आपको खींचेगा ना। या किसी वक्त अल्लाह जब अपने बंदों को बड़े प्यार से देखता है तो एकदम से उसकी तरफ से एक डायरेक्शन आती है, बिल्कुल आती है, वो नजर पड़ती है, तो बंदा ऐसे ही देखता है कि यार ये चीज, उसे एहसास नहीं होता कि इसका मतलब क्या है, एहसास नहीं होता कि वो नंबर क्या है। यानी फोन पे एकदम से एक नंबर नजर आता है, घड़ी पे आपको वो नंबर नजर आ जाता है, आपको सामने बस जा रही हो, गाड़ी जा रही हो, उसके अंदर वो नंबर नजर आ जाता है। आपका जो आपको नोट, ऐसी करेंसी नोट देखते हैं उस पे वो नंबर नजर आ जाता है। अच्छा, मुझे लगता था मेरे साथ ही होता है। आप यकीन करें, चैनल स्टार्ट करने से पहले भी ना, मतलब कि एस्ट्रोलॉजी पे तो नहीं था कि मैं नंबर देखता था, वो गाड़ी जा रही है इसके पीछे अगर 4 नंबर हुआ, मेरा 4 मुझे पसंद है तो ये होना चाहिए। तो ये ऐसे होता है, आपके एड्रेस में, आपके बिजली के बिल में, कहीं से भी वो नंबर हो सकता है, बार बार नजर आए, वो आपको बार बार नजर आता है। ये जो डिजिटल नंबर होता है ना, ये कायनात का कोई पोशीदा पैगाम होता है जो इंसानों को मिल रहा है, इंसानों को अल्लाह की तरफ से रूहानी ताकतें दे रही होती हैं। उसको डी कोड करना, जैसे ख्वाब की एक ताबीर होती है। ख्वाब की भी एक ताबीर होती है ना, ख्वाब आपको दिखाया जाता है, ख्वाब आप जाहिर जाके तो नहीं मरते, आप सोए होते हैं, आपकी रूह का एक एसेंस जो है वो सफर करता है और वो उसको देखता है और वो आपको दिखा देता है। ठीक है, इसी तरह आपके इर्द गिर्द जागती आंखों से भी तो चीजें नजर आती, जागती आंखों से जो नंबर्स नजर आते हैं उसके ऊपर बात करूंगा। ठीक है, ये इनके ऊपर जो आज की न्यूमरोलॉजी है ना, मॉडर्न न्यूमरोलॉजी, इसने बड़ा काम किया है। ठीक है, ये इसको यूनिवर्सल नंबर, कायनाती नंबर भी कहते हैं। बिल्कुल, ये कायनात आपसे बात कर रही होती है। इसको स्पिरिचुअल नंबर, जैसे मैंने कहा, ये कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम है, डिजिटल नंबर भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम है, रूहानी नंबर भी इनको कहते हैं। ठीक है,
इसके ऊपर जो बहुत ज्यादा काम किया है ना, वो कदीम एक हमने वो अपना मैथमेटिक्स के पेपर में मसला फीसागोरस पढ़ते होते थे, तो वो जो फीसागोरस था ना, उसने इसके ऊपर बड़ा काम किया था। उसने नंबर्स के ऊपर बहुत काम किया, उसने इसकी गहराई, इसकी डेप्थ, इसके मीनिंग तलाश किए। ये नंबर, हर नंबर, अगर आपको 3 डिजिट का नंबर नजर आ रहा है, 2 डिजिट का नंबर आ रहा है, 1 डिजिट का नंबर आ रहा है, 4 डिजिट का नंबर है, जितने डिजिट है ना उनका अपना अपना मतलब है। यानी आपको 4 दफा 0 नजर आ रहा है तो 0 का अपना मतलब है। आपको 110 नजर आ रहा है, 110 का 1 का अपना मतलब है, 0 का अपना मतलब है। 128 नजर आ रहा है, 1 का अपना मतलब है, 2 का अपना मतलब है, 8 का अपना मतलब है। तो 3 नंबर आ रहे हैं तो तीनों का अपने अपने मतलब, ठीक है। 437 या 1437 नजर आ रहा है, 1 का अपना नंबर है, 4 का अपना नंबर है, 3 का अपना नंबर है, 7 का अपना नंबर। हर एक की एनर्जी है, ये 4 ताकतें मिलके आपको कोई पैगाम दे रही, आपने उसको मैच करना। ठीक है, आपने अपनी मौजूदा कंडीशन के मुताबिक आपने अपने अंदर से पूछना है कि ये जो ताकतें हैं इनका मतलब क्या है। ठीक है, बात करते हैं 0 से लेके 9 तक के ये जो हिंसे हैं, ये 9 तक के डिजिट है, इनका मतलब क्या है। 0 भी आपको नजर आता है और 9 भी नजर आता है, तो ये आपके 0 से लेके 9 तक नंबर आ सकते हैं ना। मतलब कोई भी नंबर नजर अब आपको आए, मतलब आप कोई देख रहे हैं तो आपको नजर आ गया नंबर की, ये नहीं कि आज ही नजर आया है, मतलब रिपीट नजर आ रहा है, बार बार एक ही नंबर बार बार नजर आ रहा है, तो उसको कोशिश करके नहीं करना, फिर आप कैलकुलेट नहीं कर, ये गैर शऊरी अमल है। ठीक है, एवं बिला वजह नजर आ आप पे जाके कोशिश करके तो समझने की कोशिश नहीं करनी। ये उन लोगों के लिए है कि जो सरेंडर कर देते हैं मालिक की विल के सामने। मतलब आप अगर टाइम देख रहे हैं तो 10:15 हो रहे हैं जस्ट लाइक, फिर आप देख रहे हैं दोबारा, यानी कि कुछ अरसे बाद तो फिर 10:15 हो रहे हैं, तो उसका मतलब ऐसे ही टाइम आपकी डिजिटल वॉचेस पे आपको पता लगता है यार यही टाइम, क्योंकि आपका जो इनर होता है ना, वो आपको किसी तरफ ध्यान दिलवा रहा होता है। अब उन नंबर्स के शाजी मतलब बताने लगे, मतलब क्या जी, 0 अगर आपको नजर आ रहा है ना, बार बार 0 नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आपकी पाकीज़गी का, आपकी इनोसेंस का, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का इशारा है। ये मेडिटेशन और मुराकबे को मजबूत करने का इशारा है कि आपको 0 का मतलब क्या है। कलमे में कायनात की सबसे बड़ी ताकत है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, और उससे आगे इसकी बात नहीं करूं। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह जो पहला जुमला है। कंप्यूटर की लाइफ जो है ना, सबसे ज्यादा पहली लैंग्वेज बाइनरी 0 1, ला इलाहा 0 इल्लल्लाह 1 एक्सेप्ट पर 1। ला इलाहा इल्लल्लाह आपकी बाइनरी है, ना माने तब भी अल्लाह अपना आप दिखाता है, मान ले तब भी आपकी मर्जी। अल्लाह ने तो अपना आप रखा हुआ है, आप आंखें बंद ही नहीं कर सकते अल्लाह से। कैसे करेंगे? कायनात की बाइनरी में अल्लाह, कायनात की बाइनरी में अल्लाह, आपकी बाइनरी में अल्लाह। ना मानेंगे तो अल्लाह को तो फर्क नहीं पड़ना, ताड़ा रहना कख नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, 0 जो है ये मेडिटेशन का, मुराकबे का, विजदान का, सिक्स सेंस का और बसीरत का, इंट्यूशंस का नंबर है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपको बार बार 0 नजर आ रहा है तो आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करना है, इसको मजबूत करना है। ये मजबूत होगी, आपके रास्ते खुलेंगे। मतलब इसको मजबूत करना है, अपने आप को अल्लाह के करीब करें ना। अपने आप को, अगर आप, तो ये 0 इशारा उस वक्त आता है जब आप जो है वो मोस्ट लाइकली इनोसेंस की तरफ जो है वो नहीं जा रहे होते, या आपको जरूरत होती है इनोसेंस की तरफ जाने की, आपको जरूरत होती है पॉजिटिविटी की तरफ जाने की, तो अल्लाह खींच रहा होता है, रूहानी ताकतें आपको इशारा दे रही होती हैं, इसलिए आपको बार बार 0 नजर आता है। ठीक हो गया। 1 नजर आता है तो ये नए आगाज की नुमाइंदगी करता है, वन्नस से, तौहीद से इसका ताल्लुक। ये जिंदगी के किसी नए बाब में कदम रखने की पेशीन गोई हो सकती है, ये जिंदगी में ट्रांजिशन की पेशीन गोई हो सकती है, मटेरियलिज्म से स्पिरिचुअलिज्म तक, मटेरियल से स्पिरिचुअल की तरफ जाने का एक नए दौर का आगाज हो सकता है। ये जिंदगी में किसी नए दरवाजे के खुलने का इशारा हो सकता है, किसी नई शख्सियत के आपकी जिंदगी में आने का इशारा हो सकता है, आपकी औलाद की तरफ से खुशी आ सकती है, आपकी रिलेशनशिप में खुशी आ सकती है। ये बेसिकली नई जो है ना रास्तों का इशारा है। 1 नंबर 2 नंबर की अगर बात कर लें तो 2 नंबर जो है ये दोस्ती का, मोहब्बत का, रिलेशंस का, नए कपल्स का इशारा है, नए जोड़े बनने का, इत्तेहाद का, शराकत का, यानी बिजनेस पार्टनरशिप्स का, लाइफ पार्टनरशिप्स का इशारा।
और ये देखा गया कि ये 2 नंबर जो है ना, ये आपकी ज़िंदगी की महरूमियों को भी दिखाता है। यानी आप ज़िंदगी में मुश्किल वक़्त देख रहे हैं या मुश्किल वक़्त देख चुके हैं, अब आपकी वो मुश्किल हल होने जा रही है। यानी आपने तन्हाई देखी है, अब आपकी तन्हाई ख़त्म होने जा रही है। ठीक है। ये नए कनेक्शन का, और ख़ास तौर पे आपके अंदर जो मैग्नेटिक पुल है ना, मैग्नेटिक पुल, और अगर ये नेगेटिव हुए तो ये सेक्स अपील को भी बढ़ा देता है। मैग्नेटिक पुल को भी बढ़ा देता है, सेक्स अपील को भी बढ़ा देता है अगर नेगेटिव हो जाए। तो ये दोनों तरफ काम करता है। यानी 2 नंबर जहां पर रूहानियत का नंबर है, वहां ये 2 नंबरियों का नंबर भी तो यही है। 2 नंबरियों का भी यही है। 2 नंबरियों का नंबर भी तो यही है, इसलिए ये नेगेटिव हो जाए तो पुठे काम भी बड़े करांदा जाए, और पॉजिटिव रहे तो फिर पॉजिटिव बहुत ऊपर लेके जाता है। क्या बात है। 3 नंबर जो है वो, जैसे मैंने अर्ज किया था कि स्पिरिचुअली इंसान के अल्लाह की कुर्बत का, यानी ये रूहानी और जिस्मानी इत्तेहाद का इशारा। यानी आप दिल और दिमाग से मिल के को काम करेंगे, दिल और दिमाग के जुड़ने की अलामत है। ये आप इंट्यूशन पे भरोसा करेंगे और दुनिया में कामयाबी हासिल करेंगे। ठीक है। यानी आप अल्लाह की तरफ से आपको गाइडेंस मिलेगी और आप दुनिया में अरूज पाएंगे। ये दीन और दुनिया के बैलेंस का इशारा भी है। ये सिर्फ सिक्स सेंस के ऊपर भरोसा करने का इशारा नहीं है, प्रैक्टिकलिटी का भी इशारा है। ठीक है। ये आगे बढ़ने का भी इशारा है। इस नंबर के अगर बार बार आपको नजर आता है, 3 नंबर कहीं 2 डिजिट में, 3 डिजिट में या 4 डिजिट में 3 आपको नजर आता है अलग किसी एक, तो इस 3 नंबर का मतलब ये है कि इनर वॉइस को सुने, अच्छा, और भरोसा करें। ठीक है। 4 नंबर जो है इसका बेसिकली, ये नंबर जो है ना, ये मजबूत बुनियादों और फाउंडेशंस का इशारा करता है। यानी बहुत कॉन्क्रीट को काम आपके होंगे जो दुनिया में रहेंगे। अब बेसिकली 4 जो है इसका ताल्लुक 4 सिमतों से भी है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का भी। ठीक है। और अगर वैसे देखें तो न्यूज के अंदर NEWS, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। हाँ, इसको डायमेंशन से न्यूज में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ न्यूज, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इसका ताल्लुक भी डायमेंशन से है, खबरों से है, मिलने से है, आने जाने से है। ये नरिशमेंट का नंबर कहलाता है, ये खुद एतमादी का नंबर कहलाता है, ये विजदान को साथ रख के और कोई नई इनोवेशन करने का नंबर भी कहलाता है। लेकिन ऐसी सूरत में इंसान के पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है, अगर वो मजबूत ना हो तो फिर वो गिर भी जाता है। इसलिए मैंने अर्ज किया कि ये सारे नंबर अलग-अलग हैं, इन सब की आइडेंटिटी को जोड़ के देखना होगा। 5 नंबर की बात कर लें तो 5 नंबर क्रिएटिविटी का इशारा है। ठीक है, तब्दीलियों का इशारा है। यानी अगर आप पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव हो सकते हैं। कायाकल्प का नंबर भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसको अनप्रेडिक्टेबल नंबर भी कहते हैं। 5 जो है ना, ये इसके अंदर एक खासियत है, 1 से लेकर 9 तक नंबरों के बिल्कुल सेंटर में, 4 आगे हैं 4 पीछे हैं। यानी 4 नंबर पहले हैं इससे और 4 नंबर इसके बाद है, ये सेंटर में। पॉजिटिव बिहेव करे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव, नेगेटिव बिहेव करे तो बहुत ज्यादा नेगेटिव। ये क्रिएटिविटी को चैनलाइज करने का इशारा है। यानी आपको जीनियस बनाता है, इवल जीनियस भी बना सकता है। अच्छा, ये इंडिकेट करता है कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। क्रिएटिविटी जो है वो आपकी बहुत बढ़ रही है या बिल्कुल खत्म हो रही है। ठीक है, ये बताता है कि जिंदगी का पड़ाव बदलने वाला है। अच्छा, ये बताता है कि आपकी ट्रांजिशन होने वाली है। यानी ये बताता है कि आपकी जिंदगी में एलिवेशन आ सकती है या नीचे आप गिर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको इसके साथ बाकी नंबरों को जोड़ के देखना पड़ता है। ठीक हो गया। नंबर 6 की बात कर लें तो ये नंबर आपको अंदर झांकने की जो है ना वो बात करता है कि आप अपने इनर को देखें, अपने अंदर को सोचें, अपने अंदर की आवाज सुने। वैसे 6 नंबर दौलत का नंबर भी होता है, मैंने आपको बताया था, एंजल नंबर में किया था। दौलत का नंबर है 6 नंबर, और ये भी बताया था रोमांस का नंबर है। तो पूरी दुनिया में 2 ही मसले हैं, मतलब मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, तीसरा मसला मुझे कोई नजर नहीं आया, या फाइनेंस उससे रिलेटेड मसले, या रोमांस या उससे रिलेटेड। फाइनेंस और रोमांस के अलावा दुनिया में मसला ही कोई नहीं। तो ये दोनों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फाइनेंस का नंबर भी है। कुछ लोग इसको कहते हैं ये खौफ और जादू के साथ भी जो है ना ये इसका ताल्लुक होता है। लेकिन ये बात असल में ये है कि 6 नंबर जो है ना ये आपको अपने आप की तलाश में मदद देता है। आप किधर है, आपने नेगेटिविटी की तरफ जाना है, आपने पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, आपने पैसे की वजह से सारी चीजें करनी है, या रोमांस में फंस के सारा कुछ करना है, या आपने अपने आप को बैलेंस रखना है। ठीक है, पैसा भी बहुत आता है। जब पैसा आता है
तो फिर एक चीज ये देखी गई है कि जिनको 6 नंबर का डिजिटल नजर आता है ना, वो पार्टीज और वो अयाशी और उस तरफ भी जा सकते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा। और ये जो 6 नंबर है ये नेगेटिव ऑप्शन तो ऐसे देता है कि जैसे देने का हक है। वो हमारे एक दोस्त होते थे, वो मिसाल देते थे तो मुझे ऐसे ही लगा कि उसको जिवें नेरी जी शॉप पर आंदे तो वो इस तरह आपको ऑप्शंस आती हैं। ये नंबर जो है ये आपको अपने आप को समझने की तौफीक देता है। 7 नंबर, 7 स्पिरिचुअल ताकतों का नंबर है, क्रिएटिविटी का नंबर है, 7 जंतों से इसका ताल्लुक है, 7 जहानों से इसका ताल्लुक है। ये नई क्रिएटिविटीज का तख्लीक का नंबर 7 है। ये आपको अपने किरदार को तख्लीक करने का मौका देता है, ये आपको अपने इल्म को तख्लीक करने का मौका देता है, ये आपको अपनी पहचान बनाने का मौका देता है, ये आपको अपनी गुडविल बनाने का मौका देता है, ये आपको आगे बढ़ के दुनिया को लीड करने का मौका देता है। ये इतनी बड़ी ताकत है। 7 नंबर आपको बार बार नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप कुछ करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप दुनिया को लीड करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपको अल्लाह कह रहा है कि आप आगे बढ़ें और काम करें, लोगों को लीड करें, लोगों की हेल्प की तरफ जाएं। अगला नंबर है 8। 8 का नंबर जो है वो इन्वेंशंस का नंबर है। ठीक है। 8 का नंबर है नए आगाज का भी और नए इख्तिताम का भी। ये नंबर तो वही है ना, बार बार हम क्यों मकाफाते अमल का साल कह रहे थे 8 नंबर को आप 24 मकाफाते अमल का, यानी जो कुछ करेंगे वो भुगतना पड़ेगा। लेकिन इन्फिनिटी का सिंबल भी है, यानी जहां से शुरू वहीं खत्म, जहां से शुरू वहीं खत्म, जहां से शुरू वहीं खत्म, जहां खत्म वहां से नया शुरू। ये रुकता नहीं है, ये इन्फिनिटी का नंबर है, ये चलता रहता है, ये बंद है। ये अपनी जात के अंदर जो है ना वो होता है, ये अपनी जात को समझने का नंबर है। ये जिंदगी की बुनियादी चीजों के जो है ना वो तरफ इशारा करता है, या ये नए कारोबार, नई दोस्ती, नए रिलेशंस, नई चीजों के शुरू होने का इशारा होता है, या उन्हीं रिलेशंस के खत्म होने का इशारा भी होता है। ठीक है। ये अपनी जात को पढ़ के अपने प्लान्स को दोबारा तख्लीक करने का इशारा है। 9 नंबर आखिरी नंबर है। 9 नंबर जो है ये साइकिल कंप्लीट करने का इशारा है, जिंदगी की तब्दीलियों के सामने या हथियार डालने का इशारा है। ठीक है। या अपने अंदर साफ करके अल्लाह के साथ जुड़ने का इशारा है। इसका मतलब ये है कि आपकी स्ट्रगल ख़त्म हो गई है। इसका मतलब ये है कि आपने ज़िंदगी में जितनी मेहनत करनी थी की है, अब आपको अल्लाह से जुड़ना है और आपको स्मूथ सेलिंग करनी है, आपको अपनी ज़िंदगी की अचीवमेंट मिल जाती है। 9 नंबर बार बार आपको नज़र आ रहा हो तो इसका मतलब ये है कि आपके पास पैसा आने वाला है, गाड़ी आने वाली है, आपकी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, या आपको रूहानी तौर पे एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है, आप अल्लाह के करीब हो रहे हैं। अच्छा, ये सफाई का इशारा भी है, यानी पुरानी चीज़ें निकल जाती हैं, नई आ जाती है, नया सिस्टम डेवलप हो जाता है, नया सारा कुछ बन जाता है। यानी ये जो नंबर है ना, ये आपकी ज़िंदगी के खासुल खास चीज़ों में से एक है। अब मैंने वही अर्ज किया कि जब ये 4 डिजिट हैं, 4 डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, इन चारों की आइडेंटिटीज को मिला के पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। मतलब मैं अगर जा रहा हूँ तो मुझे 4 3 5 7 नजर आ रहा है बार बार। 4 3 5 7 है तो 4 3 5 और 7 को इकट्ठा पढ़ें। ठीक है। जिनके मतलब आपने मैंने ये सारे मतलब इसको मिलाएं और फिर अपना जवाब हासिल करें। अच्छा, और वो भी आपने ये नहीं वीडियो देख लिया तो आप सोचे यार मेरा 7 है तो मैंने 7 देखना है, ऐसा नहीं है। ये मुझे लगा था अनइंटेंशनल होता है। ये देखे, परफ्यूम बेचने वाला नहीं बताता कि ये परफ्यूम है, परफ्यूम अपना आप बताती है। और अगर ये नंबर रूहानी है तो रूहानी ताकतां नूं आंदा तुहाडा ध्यान किवें कराना है, किसे कराना है। आप रूहानी ताकतों को ड्राइव करने की सोचते रहेंगे ना तो गिर जाएंगे। ठीक है। ये किसी के काबू नहीं आती, एनर्जी किसी के काबू नहीं आती सिवाय उस वाहिद कारसाज के, जिसकी है उसी की है, आपकी नहीं है। आपने इससे फायदा उठाना है, आपने इसके साथ मिलके चलना है। इसको टक्कर देना शुरू कर देंगे, आपको पता ही नहीं आपके साथ होगा क्या। तो ये जिंदगी की चीजें हैं, इसको समझें, इसको समझ के आगे बढ़ें, चलते जाएं। अच्छा जी, एक माइंड में क्वेश्चन मेरे आता है, हो सकता है बेवकूफ आना वाला सवाल भाईजान, कभी भी जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा, जब मैं पढ़ाया करता था यूनिवर्सिटीज में भी, तो मैं ये अपने स्टूडेंट्स को भी कहा करता था कि सवाल कभी सही या गलत नहीं होता, हमेशा जवाब सही या गलत होता है। अच्छा, सवाल होता है। सवाल अच्छा बुरा एमकाना ना एमकाना होता ही नहीं है। सवाल है तो बस सवाल है। शाह जी, वो ये है कि जैसे हम लिखते हैं 1 2 3, तो
हमें कैसे पता लगा ये 1 है, फिर इसको यूं किया तो ये 2 है, इसको 2 ही क्यों पढ़ना है, इसको हमने 4 क्यों नहीं पढ़ा? हमने ये जब दुनिया डेवलप हो रही थी ना सर, उस वक्त कुछ दिमाग अल्लाह ने दुनिया में भेजे हैं जो निजाम बनाते हैं। अल्लाह हर चीज को करने के लिए कुछ ना कुछ बंदे भेजता है। हमें उन लोगों ने जब जब गिनती बन रही थी, ठीक है, तब उन कुछ लोगों ने हमें इसको लिखना था। देखे ना, अब 8 जो है वो ऐसे लिखते हैं वेस्टर्न में, और 8 ऐसे लिखते हैं ट्रायंगल के तौर पे, और इसमें दूसरा ये जो पर्शियन और उर्दू है, इसी तरह हिंदी में 8 और तरह लिखा जाता है। ठीक है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, लेकिन उनकी एनर्जी वही होती है। ठीक हो गया, शक्ल उतनी मैटर नहीं करती। 7 ऐसे लिखा जाता है, 7 ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, मैटर नहीं करती एनर्जी। एनर्जी का मालिक मैटर करता है। उन मज़ाहिर को देख के, यानी आप देखें ना, एक लैंग्वेज है और एक उसका स्क्रिप्ट है। अब पंजाबी जो है वो, जो हम उर्दू का रस्मुल खाता या अरबी का रस्मुल खाता इसमें भी लिखते हैं, और पंजाबी हम गुरमुख रस्मुल खात में भी लिखते हैं, सही, ठीक है। पंजाबी जो है वो हम अपना जो है वो, या उर्दू जो है वो हम उर्दू अरबी रस्मुल खात में भी लिखते हैं, और रोमन उर्दू भी लिखते हैं अंग्रेजी लफ्जों के साथ। जब हम व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, हम उसमें भी लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्क्रिप्ट मैटर नहीं करता, उसकी एनर्जी मैटर करती है। वाह, एनर्जी को पढ़े ना, वो लकीर के फकीर हो जाएंगे तो गड्डी कांध जी मारोगे। क्या बात है, अल्लाह ने अकल दी है ना, तो यूज किया करें। बिल्कुल ऐसा ही है। अक्सर बैठे बैठे ना ख्याल आता था कि ये क्यों, मतलब कि 1 क्यों पढ़ा जाता है, कुदरत 7 को 7 क्यों पढ़ते हैं, 8 क्यों नहीं पढ़ते? कुदरत आपको ना रास्ते दिखाती है। और ये जो सवाल है ना, ये बड़ा वैलिड है। इसका मतलब ये है कि आपका ज़हन सोच रहा है, अक्सर चीजों में सोच रहा होता है, आपका ज़हन सोच रहा है। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने सोचने की तौफीक नहीं दी। पूरी दुनिया में ऐसे अरबों लोग हैं, उनमें से कई करोड़ ऐसे हैं जिनको आजकल तो अल्लाह रहम करे, वो जो कुछ बच्चों में ऑटिज्म बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो ये शुक्र करें कि अल्लाह ने सोचने की तौफीक दी है, उसका शुक्रिया अदा करें। क्वेश्चन आना बिल्कुल ठीक है आपके ज़हन में, ये स्क्रिप्ट का मसला है। इसका मतलब जब दुनिया में लैंग्वेजेस बन रही थी तो उस वक्त जिसने जो लिख दिया ना, वो पक्का हो गया, अच्छा, वो फिर चलता है और उसको बदला ही नहीं जा सकता। इंसान कोई कह दिया इसको मानो, बस ठीक है। ये दुनिया की लैंग्वेजेस भी, दुनिया की ग्रामर्स भी इंसानों की बनाई हुई, वो आप नहीं बदल सकते। अल्लाह का सिस्टम बदल लोगे? कभी भी नहीं, इम्पॉसिबल। आपको अल्लाह का निजाम ये बता रहा है कि तुम अपनी लैंग्वेजेस जो तुमने, तुम्हारे बड़ों ने सैकड़ों साल की रिसर्च के बाद बनाई हैं, वो ग्रामर्स तुम नहीं बदल सकते। तो अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को, एनर्जी के पूरे पैटर्न्स को, इसको बदल लेंगे। यही तो आपको कह रहा था कि इसकी टक्कर नहीं लेनी, इसको एज इट इज मानना। क्या बात है शादी, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, डिजिटल नंबर। नाजरीन, अब आपको जब भी नजर है, इससे कोई ज़ोडिएक का ताल्लुक नहीं है, किसी भी वो चीज़ से नहीं है, अल्फ़ाबेट से नहीं है, लेकिन आपको ये बता दें कि शाह जी की जो रिसर्च है ये वाली, इसमें अब आपने देखना है, अब आपको 3 नंबर नजर आए, या आपको एक साथ 5 नंबर नजर आए, या ट्रिपल, सर शाह जी 777 नजर आता है किसी को, तो 7 की एक एनर्जी है। अच्छा, एनर्जी एक ही होगी, एनर्जी 7 की है, ठीक है। 000 7 500 दफा नजर आ जाए, अच्छा, तब भी वो एक ही, ये जो बताया वही होगा, डिजिट एक है, उस डिजिट की एनर्जी एक है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि एक आपको 4 इंचों का नंबर नजर आ रहा है, उसमें एक डिजिट है, एक डिजिट पड़े। नहीं, ऐसे न्यूमरोलॉजी में नहीं करते, 7 को 3 दफा ऐड करके, जैसे हम ऐड करते हैं यार, वो एडे से आने ना बनो। वो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, कहानियां ही सुनाता हूँ। एक फिलोसफर ना, वो ने देखा कि रहट में वो जो है ना, वो एक बैल बंधा हुआ, उसके गले में घंटी बंधी, जो काम करने वाला वो जा चुका है कहीं, बैल चली जा रहा है, वो खड़ा देखता रहा। इतनी देर में वो जो उसका कोल्लू वाला था या रहट वाला था, वो आया, उसने कहा यार बैल को छोड़ के चला गया, तो काम कर रहा है, बस ठीक है। उसने कहा कि तुझे कैसे पता चलता है ये काम कर रहा है? घंटी बजती रहती है, मुझे पता होता है कि काम कर। तो उन्होंने कहा वो खड़ा हो जाए और गर्दन हिलाता रहे, तो तुझे कैसे पता? उन्होंने कहा भाईजान बैल है, फिलासफर नहीं है, कितनी समझ उसको कहा होगी। वाह वाह।
एनी की गल है। वाह शाह जी, बहुत आला। आज शाह जी ने मजाक भी किया हमारे साथ नाजरीन, लेकिन माशाल्लाह शाह जी आपकी माशाल्लाह रिसर्च बहुत अच्छी होती है और बहुत से लोग इंतजार भी कर रहे होते हैं और वो आप यकीन करें बहुत दुआएं देते हैं। अभी शाह जी ने दुआ की कबूली भी बताई थी 11 अक्टूबर को जो गुजर गई है, तो बहुत से लोगों को सर उस पर बड़ा फायदा हुआ और बहुत अच्छा लोगों ने मतलब कमेंट्स किए, वो लोगों ने किया भी है उस तरह। अल्लाह की मेहरबानी है जी, वो तो ऐसे ही मेरे लिए तो वो कबूलियत की जो साथ है ना, वो मेरे लिए बायस सादत है। बिल्कुल शाह जी, थैंक यू सो मच सर फॉर योर Always welcome, टाइम। sir. और इंशाल्लाह नाजरीन और रिसर्चेज आएंगी, शाह जी इस पर वर्क कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम शाह जी को उस तरह नहीं मिल पा रहा, लेकिन आपको बहुत ज़बरदस्त इनका अपना यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर भी हैदर जाफरी ऑफिशियल पर भी, फलक शेख ऑफिशियल पे भी, वज़ाइफ से मौइज़ात पर भी बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह